नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। आपको बता दें कि यहां पर हल्द्वानी के हल्दू चौड़ स्थित लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 3 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विज्ञान और शिक्षा संकाय भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने यहां पर लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय को उत्कृष्ट महाविद्यालय बनाने के लिए हर ज़रूरत पूरी करने की भी उन्होंने यहाँ पर बात कही है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार सभी महाविद्यालयों को शिक्षा के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, उनके प्रयासों से हमने 3 करोड़ 2 लाख रुपए का जो लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, इसमें हमने एक पूरी फैकल्टी के लिए जो है आवास से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके और एक यहाँ पे नया भवन निर्माण का जो है आज भूमि पूजन किया है। मैं सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से और अपने विधायक जी की ओर से यहाँ के बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि अब उनको पठन पाठन में अब बिल्डिंग की दिक्कत नहीं होगी, कमरों की दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ के बच्चों ने कहा कि मंत्री जी के हमको किताबों की दिक्कत है, तो जितनी भी किताबें चाहिए हम देंगे। फर्नीचर में हम हर कॉलेज को दे रहे हैं और उच्च शिक्षा में अल्मोड़ा। चलो अब बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा था कि यहाँ पर गरुड़ा बांज स्थित यहाँ पर मुंशी हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन जो है स्थान निर्माण कार्य रोकना और क्षेत्र के विकास को लेकर जो है अवरुद्ध करना। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 24 अगस्त को यानी कि आज जो है पूर्व सीएम हरीश रावत और साथ ही पूर्व सांसद प्रदीप टमटा के साथ ही कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूरी रूपरेखा के बारे में बताया। आपको बता दें कि लगातार केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई और साथ ही बेरोजगारी को लेकर केंद्र और साथ ही राज्य सरकार को घेरा जा रहा है। शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन और पुलिस अधीक्षक जगदीश डाबर ने जिले का दौरा किया और यहां पर जो है बारिश की वजह से हुए नुकसान और साथ ही जहां पर पानी भरा हुआ है वहां के इलाकों का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर दिनेश जैन और साथ ही पुलिस अधीक्षक जगदीश डाबर शुजालपुर पहुंचे। शुजालपुर निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ था। आपको बता दें कि वहां पर जायजा लिया। कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि यहाँ पर लगातार पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। उनको भी जो है देखा गया कि किस तरीके से वहाँ पर इलाकों में पानी भरा हुआ है। अकोदिया नाके पर छोटे छोटे बच्चों को बिस्कुट भी देकर परिजनों से बातचीत की। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो अभी 36 घंटे से पिछले 36 घंटे में लगातार शाजापुर ज़िले में बारिश हुई है और बहुत सारी जगह ज़िलों में सड़कें और मार्ग बंद हुए हैं और कई जगह नदियों के किनारे वाले जो बस्तियां हैं उनमें भी पानी भरने की समस्या आई थी। तो उसमें हम लोगों ने कल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे होम गार्ड्स, नगर पालिकाएँ, ग्राम पंचायतों ने सभी ने मिल के जो है उन लोगों को शिफ्ट किया था और उनको शिविरों में पहुंचाया है, उनकी व्यवस्था की है। लेकिन अब आज ये है कि आज सुबह से ही मौसम खुल गया है और पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जो ओवरफ्लो वाली समस्या थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अभी ज़िले में करीब 20-25 शाजापुर में यातायात पुलिस की तरफ से यातायात नियमों का पालन करने के लिए यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रैफिक पॉइंट पर लोगों को यातायात नियमों के पालन करवाने को लेकर भी यहां पर हिदायत दी गई। और वहीं एक अनोखे अंदाज में जो है यातायात पुलिस दिखाई दी है, जहां पर हेलमेट पहनने वालों को पुष्पमाला देकर उनका सम्मान किया गया। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को रोककर हिदायत दी गई है और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों से अपील की कि यहाँ पर जो है की जा रही है कि यातायात नियमों का पालन करें। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर यातायात नियमों को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में हो रही मृत्युओं की रोकथाम हेतु सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जो 22 तारीख से 28 तारीख तक लगातार स्कूलों में,
और बस स्टैंड पर और हेलमेट रैली द्वारा अलग अलग कार्यक्रम रखे जाएंगे, जिनके माध्यम से लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाएगी। शहर और गांव में भी भेजे जाएंगे, जो ग्रामीण थाने उनमें भी। आदिवासी जिले में संचालित हो रही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनूपपुर में अध्ययन करने वाले यहां पर जो है स्कूली बच्चे शिक्षकों की कमी और साथ ही विद्यालय की अव्यवस्था को लेकर अपनी शिकायत को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों का कहना था कि स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक मौजूद नहीं है और त्रैमासिक परीक्षा सितंबर में चालू होने को लेकर भी यहाँ पर, लेकिन टीचर ना होने के चलते पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 300 से भी अधिक बच्चे इस बात की शिकायत लेकर कलेक्टर से मिलने पहुँचे, लेकिन कलेक्टर में यहाँ पर बता दें कि वहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर मौजूद नहीं थी और जिसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर बच्चों के प्रतिनिधि मंडल में अपर कलेक्टर से मुलाकात की और सभी शिकायतों को कागज पर लिख कर दिया है और साथ ही उन्होंने शिकायतों का समाधान करने की मांग की। ये थी कि हमारे विद्यालय पे 2 वर्षों से लगातार हमारे साथ यहाँ पर अच्छे से टीचर उपलब्ध नहीं है, जबकि हमारा जो स्कूल है वह सीबीएसई लेवल का है, तो सीबीएसई लेवल के टीचर्स ही हमको चाहिए, लेकिन वह अभी हमको अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। 2 महीने बीत गए यही कहने में कि हमको टीचर्स चाहिए, लेकिन अभी तक टीचर्स आए नहीं हैं। हमारे साथ यही समझौता किया जाता है, एक ही टीचर को हर सब्जेक्ट पढ़वाया जाता है। ये हमारे साथ अभी 12th में ही नहीं बल्कि 11th में भी हुआ था कि हमें जो है आर्ट सब्जेक्ट जो है स्ट्रीम आई थी, तो उसमें जो है एक ही सब्जेक्ट के टीचर को हर पूरे सब्जेक्ट को पढ़ावाया गया और अभी मांग की जा रही है कि 2 महीनों से हमें भोजन में रोटी भी नहीं बना दिया जाता है और थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता है, ये बात बता रहे थे। सर सेमेस्टर का एग्ज़ाम चालू होना है सितंबर में ही, अभी टीचर नहीं है, बच्चों का भविष्य क्या मान के चले अपन? अब अगर टीचर्स नहीं पढ़ा है और सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो बच्चों का पेपर तो अच्छा नहीं जा पाएगा, तो मतलब कॉमन सेंस है सभी के लिए। अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या होता है? सर आदिवासी जिला है, आदिवासी बच्चों की पढ़ाई शिक्षण व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बाकी को कैसे? प्रिंसिपल भी आया था एकलव्य विद्यालय के प्रिंसिपल, उनसे इस बारे में पूछा गया कि अतिथि शिक्षक क्यों नहीं अभी तक आए, उसकी प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी की गई, तो उन्होंने जैसा मुझे बताया कि 6 जुलाई को मैंने फाइल AC ऑफिस को भेजा था तैयार करके, और AC ऑफिस ने शायद यहाँ पर कलेक्टर मैडम के पास पूरा विलम्ब से पूरा किया, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो मैडम का कहना है कि फाइल मेरे पास कल आया है और कल मैंने अप्रूव कर दी। और चलिए बात गुना की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर गुना तहसील इकाई मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से नवनिर्वाचित जिला इकाई मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के समस्त पदाधिकारियों का सम्मान किया गया है, साथ ही अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभात प्रमुख मजदूर संघ धर्म स्वरूप भार्गव, विशिष्ट अतिथि अनिल भार्गव, प्रदेश संगठन मंत्री मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ संभागीय उपाध्यक्ष प्रद्युमन सोनी सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग गुना द्वारा मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की नवनिर्वाचित जिला इकाई का स्वागत सम्मान रखा गया है और इस अवसर पर उनकी जो विभागीय समस्याएं हैं उनको भी राज्य कर्मचारी संघ अपने स्तर से हल करवाएगा। जिला स्तर की समस्याएं जिला इकाई द्वारा की जाएंगी और नीति निर्धारण की समस्याएं प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव के माध्यम से प्रदेश इकाई द्वारा करवाई जाएंगी। अनिल भार्गव, प्रदेश संगठन मंत्री मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ नव नियुक्त जिला इकाई के सम्मान में रखा गया था और जिला एवं तहसील विकासखंड लेवल की कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं, आज हमारे वरिष्ठ संगठन को इससे अवगत कराया जाएगा और सभी वरिष्ठ हमारे यहाँ पधारे। क्या शुभ नाम आपका? मेरा संतोष सिंह परियार, तहसील सचिव मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा में हृदय विदायक एक घटना सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि पति ने अपनी पत्नी और 1.5 और साथ ही 3 साल के 2 बच्चों को जहर देकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि सागर के रहने वाले अमित यादव ने जब मंगलवार सुबह अपने परिवार वालों को फ़ोन नहीं उठाया तो बता दें कि यहाँ पर भागीरथपुरा में ही रहने वाले उनकी ससुराल पक्ष को यहाँ पर सूचित किया गया, जिसके बाद उनकी सास और साथी परिवार वाली किराए पर जो है लिए रूम पर पहुंची तो यहाँ पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था। ऐसे में यहाँ पर बाणगंगा पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाज़ा तोड़ा तो अमित यादव फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। 2 छोटे बच्चे और साथ ही पत्नी नीचे बिस्तर पर जो है पड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया के मुताबिक अमित टावर कंपनी में तकनीकी और साथ ही सेटअप का काम करते थे और पास में ही उनका यहाँ पर ससुराल है। रोजाना खाना उन्हीं के साथ होता था। उसके बाद रूम पर सिर्फ सोने के लिए चले जाते थे और एक दिन पहले की वह जो है उज्जैन महाकाल मंदिर के दर्शन और साथ ही शाही सवारी में भी शामिल होने के लिए गए थे। तो अभी सूचना मिली कि वो शायद बंद बना पड़ा हुआ है कमरा और कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस यहाँ आई और मौके पर दरवाज़ा को तोड़ के और अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वो अमित फांसी से लटका हुआ थे और बच्चे और पत्नी उसकी ये ज़मीन में लेटे हुए थे और मृत अवस्था में मिले। एक सुसाइड नोट मिला हुआ है, उसमें उसने बताया कि उसके ऊपर कुछ लोन वगैरह था और परेशान था, निराशा के उसमें था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया है। जोशीमठ की बात करेंगे। सेलंग गांव और साथ ही पैनी गांव के मध्य में यहां पर बहने वाली खनौटी नाला का सारा मलबा संबंधित विभाग की तरफ से हटा दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खनौटी नाले की, जो नाला पैनी गांव और साथ ही सेलंग गांव के बीच मध्य में यहां पर बहता है और जिसका सारा पानी आए दिन बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 12 महीने से यूं ही बहता हुआ दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई यहाँ पर ज़बरदस्त बरसात के कारण अचानक खनौटी नाला उफान पर आ गया था, जिसके बाद नाले का सारा मलबा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बहने लगा था और जिसके बाद वाहनों को आवाजाही में भी यहाँ पर परेशानी हो रही थी। लेकिन खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद संबंधित विभाग ने कार्रवाई करते हुए नाले का सारा मलबा हटा दिया है। चलिए बात जोशीमठ की करेंगे। आपको बता दें कि जोशीमठ विकास खंड सभागार में आयोजित वीडीसी बैठक हंगामेदार रही और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानों ने जो है लोक निर्माण विभाग और साथ ही PMJSY पर घटिया गुणवत्ता से सड़क का निर्माण करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि यहाँ पर लोक निर्माण विभाग को 1 महीने के भीतर जल्द समस्या के निराकरण करने के भी यहाँ पर विभाग कार्यालय में तालाबंदी करने की चेतावनी दी और विकासखंड जोशीमठ सभागार में साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बैठक जिला स्तरीय अधिकारियों के ना पहुंचने पर भी नाराजगी जताई गई है। बैठक में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई मुद्दों को उठाया गया। ब्लॉक प्रमुख हरीश पवार ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि यहाँ पर सभी समस्याओं का समाधान वक्त पर हो। बता चुका हूँ कि जैसे कि जिला स्तरीय जो सक्षम अधिकारी हैं वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन पिछली बार भी हमने बैठक का विरोध किया और इस बार भी हम चाहते नहीं हैं, हम क्योंकि कुछ अधिकारी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस बैठक को सुचारू किया है। अन्यथा यदि अगर इन मांगों पे जैसे हम कई महत्वपूर्ण विभाग हैं वहाँ पे सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और निंदा प्रस्ताव यहाँ से पारित करेंगे। देवी आपदा 1 वर्ष होने को है, अभी तक उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तमाम कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ कई पुल जो क्षतिग्रस्त हो गए थे वो अब जमींदोस्त होने के बावजूद भी नहीं बन पाए हैं, इससे ग्रामीणों में काफ़ी रोष व्याप्त है। हालांकि सरकार की लगातार गुजारिश करने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में कई ऐसे गाँव हैं जो स्लाइडिंग जोन के कगार पर हैं, परंतु अभी उनको कोई सुनवाई नहीं, उनकी कोई जाँच आख्या नहीं भेजी गई, जिस प्रकार से सरकार को ये लगे कि वास्तव में कई मकाने कई गाँव ऐसे हैं जो दरार के
चपेट में आ चुके हैं। आज कई लोगों के मकान खाली होने के कगार पर हैं और हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि आप तत्कालीन ये आपदा प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों को कुछ राहत मिले और उन घरों और उन मकानों को, खेत खलिहानों को बचाया जा सके। हमारे कार्यकाल की पूरे होने वाले हैं। पहले बैठक हमारे विकास खंड में हो रहे हैं, BDC बैठक, और मैंने यहाँ पर सर्वप्रथम एक ही मुद्दा उठाया है। हमारी जो चिपको आंदोलन की जननी थी, नेत्री थी, जिसने कि यहाँ से सीमांत ब्लॉक का नाम रोशन किया है। आज वर्ल्ड में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। एक महीने हरियाली मनाई जाती है और बीज मनाया जाता है और जगह जगह पेड़ लगाए जाते हैं। ये किसका देन है? ये एक ऐसी लेडी थी जो अनपढ़ थी, तो कहाँ से ये हमारी रेणी गाँव से उठी। मैंने यहाँ पर एक ही प्रस्ताव ध्वनि बहुमत से पारित करवाया कि हमारी जो ये गौरा देवी नेत्री थी, इसको भारत रत्न मिले। लक्सर में अपनी 10 मांगों के समर्थन में लक्सर CSC के डॉक्टरों ने पूरे दिन हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम करते हुए सरकार और विभाग के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने अपनी मांगों को जायज ठहराया है। साथ ही कहा कि अभी सांकेतिक विरोध हुआ है, जल्द ही मांगे नहीं मानी गई तो पूरे राज्य में आंदोलन शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर PMHSA और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर उसके आह्वान पर मंगलवार को लक्सर CSC में तैनात सारे सरकारी डॉक्टरों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम करते हुए अपनी नाराजगी को सरकार और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सामने रखा। एसोसिएशन के जिला महासचिव डॉक्टर अनमोल सिंह ने बताया कि डॉक्टरों के स्थानांतरण ट्रांसफर एक्ट के मुताबिक करने और PG चिकित्सकों को यहां पर प्रोत्साहन राशि देने, दुर्गम क्षेत्र में ड्यूटी देने वाले MBBS और साथ ही BDS डॉक्टरों को भी उनके वेतन की 25% प्रोत्साहन राशि देने और PG की पढ़ाई के दौरान चिकित्सकों को आधे के बजाय पूरा वेतन देने की उन्होंने मांग की है। जो डॉक्टरों का जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र एक्ट के तहत ही किया जाए। हमारे कई सारे वरिष्ठ चिकित्सक जो दुर्गम क्षेत्रों में काफ़ी सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनका जो ट्रांसफ़र है वो सुगम क्षेत्रों में किया जाए। दूसरा चीज़ ये है कि चार धाम यात्रा में जब हम डॉक्टर्स और अदर मेडिकल जो संवर्ग के कर्मचारी हैं, जैसे फार्मासिस्ट हो गए, हमारे 4th क्लास के कर्मचारी हो गए, तो उनके रहने की और खाने की समुचित व्यवस्था की जाए। अभी वर्तमान में जो भी व्यवस्था शासन द्वारा या क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है वो काफ़ी दयनीय और निंदनीय है। लक्सर और देहात क्षेत्र में लंपी वायरस पशुओं के लिए मौत का कारण बनता जा रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर लंपी वायरस फैलने से हरिद्वार लक्सर देहात में लोगों में यहाँ पर दहशत का माहौल बना हुआ है और साथ ही पशुपालकों में भी डर का माहौल देखा जा रहा है। पशुपालन विभाग के पास अब तक जितने भी लक्सर देहात क्षेत्र में यहाँ पर पशुओं की मौत हुई है उसका कोई आंकड़ा नहीं है। लंपी वायरस रोकथाम के लिए भी यहाँ पर पशु चिकित्सकों पर कोई दवाई या फिर टीके का कोई असर पशुओं पर नहीं हो रहा है। लक्सर और साथ ही हरिद्वार देहात में सैकड़ों से भी अधिक पशुओं की अभी तक मौत हो चुकी है। विपक्ष के पुरजोर विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर लागू तो कर दिया है, लेकिन यहां पर योजना को लेकर लोगों में और साथ ही यहां पर संबंधित जो यहां पर प्रैक्टिस कर रही हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं उनके सामने कई प्रकार की परेशानी आ रही है। और साथ ही आपको बता दें कि युवाओं को प्रमाण पत्र बनवाने में भी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार जनपद के कई हजार युवक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इसी 29 अगस्त को कोटद्वार में सेना भर्ती की शारीरिक परीक्षा हो रही है और इसके लिए युवाओं को कई तरह के प्रमाण पत्र बनवाने हैं, जिनको बनवाने की यहाँ पर लंबी और साथ ही यहाँ पर कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। युवाओं को कभी एक तो यहाँ पर कभी दूसरे विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बार बार जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है गायब होने के चलते भी यहाँ पर युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में कई सवाल हैं जो युवाओं के सामने खड़े हैं। एक तरफ अग्निवीर यहाँ पर सेना में भर्ती होकर सेना की जो है भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ परेशानी हो रही है। प्रधान के जो बक्से वगैरह होते हैं वो है नहीं उनके पास और इसलिए हमें थोड़ा उसके लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती है ज़्यादा, तहसील वगैरह मोर वगैरह, इस वजह से उसके लिए दिक्कत सी आ रही है। किस तरह बन पा रहा है जी किस तरह बनेगा वो या तो फिर तहसील की मोहर लगेगी प्रधानपुर, इस तरह लगेगी वो तहसील।
मार्च ऑनलाइन करवा लिया है। अब दोबारा उस पर चिट तो लगाई नहीं, फिर दोबारा हमने पैसे देकर दोबारा फिर यहाँ करवाया काम। अब चौक थाने से हमें फिर चौकी में भेजा, चौकी से फिर हम यहाँ आए तो कई बार 2-3 बार चक्कर कटवा दिए मैं। अवैध वाला भी कुछ पता नहीं, कोई बता नहीं रहा कुछ भी किक कर बनेगा। और चलिए बात अब मंडला की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और बड़ी कामयाबी पुलिस ने यहाँ पर हासिल की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये लोग खड़े ट्रकों से डीजल चुराने का काम करते थे, जिसको लेकर कई बार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरी जो है प्रक्रिया को अमल में लाया और साथ ही इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस से आरोपियों की और साथ यहाँ पर चोरी की संपत्ति की तलाश लगातार कर रही थी। आरोपी लगातार पुलिस से लुका छुपी का भी खेल खेल रहे थे, लगातार शिकायतें मिल रही थी और जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। और गाड़ी के चारों तरफ राड, लोहे और बक्का और पिस्टल जैसा कोई वस्तु से चमका धमका करके उसकी 180 लीटर डीजल चोरी करके ले गए थे। उक्त रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध किया गया, पर जांच के दौरान पाया गया कि मंडला के 4 लड़के और नैनपुर के 2 लड़के इनके द्वारा घटना कारित करना पाया गया, जिसमें तलाश पतारसी करते कल दिनांक को तलाश किया गया, जो आज मंडला बस स्टैंड में उक्त आरोपी गणों को दस्तयाब किया गया और उनके पोजीशन से घटना में प्रयुक्त किया गया वाहन एवं जुल माराजरा जब्त किया गया, जब्त कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। और गाड़ी के चारों तरफ राड, लोहे और बक्का और पिस्टल जैसा कोई वस्तु से चमका धमका करके। मंदसौर में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और 2019 की भी लोगों को याद आनी शुरू हो गई है। बारिश 2019 में देखने को इस तरह से मिली थी और वहीं निचले इलाकों में लगातार बारिश होने के चलते पानी भरा हुआ है। मकान दुकान में भी यहाँ पर लगातार पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश के चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। निचले इलाकों में, घरों में और साथ ही दुकानों में बारिश का पानी भरने से सामान भी लोगों का खराब होने लगा है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सतना जिले के मझगमा की आदिवासी बस्ती में कॉलरा डायरिया फैल रहा है और 4 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, जबकि बड़ी संख्या में यहां पर ग्रामीण बीमार हैं और बीमारी फैलने के बाद से ही बस्ती के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जबकि प्रशासन का दावा है कि यहां पर गांव में हुई मौतें डायरिया से नहीं हुई हैं बल्कि अन्य बीमारियों की वजह से हुई हैं। बीते दिन खबर चलने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और जिसके बाद मंगलवार को जिला कलेक्टर पूरे जो है शासन प्रशासन के साथ मेडिकल टीम को साथ लेकर इलाकों में पहुंची और साथ ही मरीजों को यहां पर चिन्हित कर उपचार की समुचित व्यवस्था की गई। डायरिया के ज़्यादा केसेस नहीं मिल रहे हैं, ज़्यादा केसेस से सिर्फ कल ही मिले थे, करीब 10-12 केसेस मिले थे। अब छुटपुट केसेज आ रहे हैं हल्के फुल्के, और बुखार जो सीजनल फीवर है, वायरल फीवर, इसके ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। मेरे तरफ स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इतवार तक वहाँ टीम 24 घंटे रहेगी और जो भी केसेस होंगे उनकी दवा तो करेगी ही, ब्लीचिंग करेगी। प्रत्येक घर का हम सर्वे करा रहे हैं वहाँ और उसके आसपास के जो गाँव का है, और जो भी केसेस है उसका ट्रीटमेंट के साथ साथ ब्लीचिंग, ओरल डिहाइड्रेशन पाउडर का वितरण, क्लोरीन टैबलेट का वितरण किया जाएगा और 24 आवर्स टीम वहाँ रहेगी। एक एम्बुलेंस रहेगी, अगर कोई रात बिरात किसी की तबीयत खराब होती है। के तौर पर यहाँ का जो कुएं का पानी है जिसको लोग पीते हैं उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ऑलरेडी पाइपलाइन के माध्यम से भी यहाँ पर पानी की सप्लाई हो रही है, उसको व्यवस्थित करने के लिए बोला है और पूरी मेडिकल की टीम यहाँ पर लगी हुई है जो एक बार लोगों का परीक्षण कर रही है। बट ऐसे कोई भी गंभीर लक्षण किसी में नज़र नहीं आया। कुछ 2-3 पेशेंट ऐसे भी हैं जो एडमिट हैं जिनको उल्टी की हल्की फुल्की समस्या हुई थी, लेकिन वो भी सामान्य है। अभी जो 11 दिन में की मौत उल्टी 10
और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।